आजकल रास्ते पे निकलती हूँ या कहीं जाती हूँ, कल वोटिंग के लिए भी गई थी, एंड देयर पीपल आर लुकिंग एट मी विद डिफरेंट आइज। कहते किसके लिए ऑडिशन दे रही हो, रोज रोज ऑडिशन देती हो, मिलता तो कुछ है नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। आम्ही चाई जो तुम्ही संजय लीला भंसाली সঙ্গে নিশ্চয়ই কাজ করো। जब मिस्टर भंसाली का ये शो मुझे मिला तो कम से कम 3 महीने तक मैंने किसी को नहीं बताया। हम मुझे रियलाइज हो कि है तेरी की ये तो पहला डायलॉग, मतलब वन शॉट, मतलब मैंने जितनी बार गलती की उतनी बार ये दोबारा होगा। उस पर बड़ा अंडरलाइन कर दिया, बड़े प्यार से उन्होंने कहा, गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा आप थिएटर एक्टर हैं, आप डायलॉग भूल गई। उस 35 मिनट में मैंने अपने आप को कहा कि अब हो गया जयती, जो तुमने गड़बड़ करनी थी वो तुमने कर दी। मैं ये अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में, तो जब तक ये किरदार कास्ट नहीं होते तब तक वो शूट शुरू नहीं कर पा रहे थे। 4 ऑडिशन भेजे, एक बार सत्तो, एक बार फत्तो, फिर एक बार सत्तो, एक बार फत्तो। मैं फेल्ड तवायफ हूँ, मुझे कोई पेट्रन नहीं मिला, मुझे कोई साहब नहीं मिला, लेकिन नाचती गाती तो मैं इनसे ज़्यादा बेहतर थी। मार दिया तो थप्पड़ मार दिया, दिख जाता है, लेकिन इमोशनल और क्वाइट वायलेंस ना आपको दहला जाता है। अमित भाटिया, जयती भाटिया एंड इस भाटिया ने आजकल गर्दा उड़ा रखा है एकदम। बिल्कुल मतलब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज हीरा मंडी। जी बिल्कुल। So, बिल्कुल कैसा लग रहा है सबसे पहले तो, मतलब बिकॉज योर कैरेक्टर लीड नहीं है बट फिर भी उसको इतना प्यार मिल रहा है, इतनी बात हो रही है, सो फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छी फीलिंग है। एक तो मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि मैं जब आजकल रास्ते पे निकलती हूँ या कहीं जाती हूँ, कल वोटिंग के लिए भी गई थी, एंड देयर पीपल आर लुकिंग एट मी विद डिफरेंट आइज। इसके पहले टेलीविजन की वजह से बहुत प्यार मिला है, मेरे माताजी किरदार की वजह से बहुत प्यार मिला है, लेकिन ये कुछ अलग ही तरह का प्यार है, क्योंकि यहाँ पर एक 17 साल की उम्र के लड़का लड़की से लेकर 60, 65, 70, इट्स अ रेंज ऑफ पीपल जिन्होंने ये शो देखा है, और सबकी तरह से। मैम, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू हैव डन वंडरफुल जॉब इन हीरा मंडी। बहुत कमाल का काम था मैम। भत्तोबी का वो सीन कितना अच्छा था मैम। वो रास्ते में रोककर मुझसे सीन्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नई, इसके पहले आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सीन्स डिस्कस जब करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कितनी बारीकी से देखा है। यस एग्जैक्टली, देखा है। तो ये यू ऑलवेज काम आपको मिलता भी रहा, एंड टीवी पे यू बीन अ सक्सेसफुल नेम, बट कहीं ना कहीं एक वेब सीरीज में आना, दैट टू संजय लीला भंसाली की, एंड प्लेइंग सच अ रोल व्हिच गेट्स सो मच पॉपुलैरिटी। तो एक लगा कि मतलब जो है कि कहीं ना कहीं हर एक्टर जो है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं एक लीग में आगे बढ़ूं, फिर मैं कुछ और करूं, फिर कुछ और करूं, बिकॉज एक्टर जो होता है अंदर से उसको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। तो टीवी के बाद ये जो रहा, मतलब अब इसके बाद क्या सोचा है कि किस दिशा में जाना है? सबसे बड़े, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी कि जब मिस्टर भंसाली का ये शो मुझे मिला तो कम से कम 3 महीने तक मैंने किसी को नहीं बताया। मिला कैसे, मैं वो स्टोरी भी जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं ये अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में हुई, क्योंकि सत्तो और फत्तो किरदार जो थे वो इस तरह के किरदार है जो आपने देखा भी अब, कि दे आर मोर लाइक ग्रीक में जो कोरस का रोल होता है, या फिर शेक्सपियरियन विचेस होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, या डिज्नी के कैरेक्टर्स जो होते हैं, दो टिमोन, इस तरह के किरदार जो साथ में तो चलते रहते हैं और वो उनके एक्सपर्ट कमेंट्स चलते रहते हैं। जो इस वक्त हीरा मंडी में चल रहा है, जो मल्लिका जान के साथ चल रहा है, जो हीरा मंडी में हो रहा है, वो इन दोनों किरदारों के मुंह से आपको सुनने को मिलता है। तो जब तक ये किरदार कास्ट नहीं होते तब तक वो शूट शुरू नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो दीज सत्तो पत्तो वर ऑल्सो प्राइमरी कैरेक्टर्स। 14 प्राइमरी कैरेक्टर में सत्तो पत्तो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। तो वो क्या बोलते हैं, शूट शुरू नहीं कर पा रहे थे, और आखिर में मेरे पास श्रुति महाजन का फ़ोन आया। वो कास्टिंग करती हैं, बहुत कमाल के, उन्होंने पहले भी मेरी कास्टिंग करी है। तो एक 11 बजे रात को फ़ोन आता है, कुछ 5 या 6 मई को 2022 में, और वो कहती है क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं तो बुक पढ़ रही हूँ, आप कैसी हैं? तो उन्होंने कहा देखो मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ, मिस्टर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की। मैंने कहा अच्छा 2 साल से उसकी कास्टिंग चल रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो आप सोचिए मैं दुनिया से कितनी कटी हुई हूँ, अपनी दुनिया में रहती हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ तो मैं बस उसी में रहती हूँ। तो जब मेरे पास ये कॉल आया तो फिर उन्होंने कहा कि कल तुम एक सेल्फ टेस्ट दे दोगी? मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन ऑथेंटिक एटमॉस्फेयर में देना। मैंने कहा देखा मेरा तो किचन ऐसा ही है, तो उसमें जितने पॉट कढ़ाई कैन मिलाकर मैं कर सकती हूँ वो कर लूँगी। किचन का सीन था एक, और एक सीन था हम दूरबीन से कहीं दूर देख रहे हैं और कॉमेंट कर रहे हैं किसी के बारे में। तो उन्होंने कहा सत्तो और फत्तो किरदार में तुम्हें कौन सा दिया जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए तुम 2 एटीट्यूड लेकर
अपना सेल्फ टेस्ट देकर भेजना। तो मैंने 4 ऑडिशन भेजे, एक बार सत्तो, एक बार फत्तो, फिर एक बार सत्तो, एक बार फत्तो करके मैंने 2 अलग एटीट्यूड उसी वक्त अपने लिए डिसाइड कर लेके कि अगर मुझे सत्तो मिलेगा तो मेरा ये एटीट्यूड होगा, और फत्तो मिलेगा तो मेरा ये एटीट्यूड होगा। सत्तो होगा तो वो ऐसा होगा कि वो अपनी डेस्टिनी से को मान चुकी है और वो इतना बोलती नहीं है और अपने आप को वो एक्सेप्ट कर चुकी है इसमें। लेकिन अगर फत्तों का किरदार मिलेगा मुझे तो मैं ऐसा प्ले करूँगी कि मैंने अपने कैरेक्टर को अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने अपनी हार नहीं मानी है, मैं फेल्ड तवायफ हूँ, मुझे कोई पेट्रन नहीं मिला, मुझे कोई साहब नहीं मिला, लेकिन नाचती गाती तो मैं इनसे ज़्यादा बेहतर थी। तो मुझे मेरी जगह मालूम है और इनके काले करतूतों में मैंने इनका बड़ा साथ दिया है। तो चाहे ये मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दे, आज की डेट में मेरे पास बेगर बन के जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो मैं डेंट मार के जाऊंगी इनकी ज़िंदगी में। तो इस तरह से मैंने फत्तों का किरदार, इस तरह से मैंने दोनों ऑडिशन दिए। और विद इन 1 वीक जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैंने डाला था कि जिस दिन मैं यहाँ अपने घर में सेल्फ टेस्ट देने आई थी उस दिन मेरी माँ थी, और मैंने माँ को बोला, माँ पता है मैं किसके लिए सेल्फ टेस्ट दे रही हूँ? कहती किसके लिए ऑडिशन दे रही हो, रोज़ रोज़ ऑडिशन देती हो, मिलता तो कुछ है नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि माँ आज मैं संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी सीरीज़ के लिए, तब पता नहीं था सीरीज़ है कि फिल्म है, फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दे रही। तो कहती उन्होंने बांग्ला में मुझे कहा कि आमी चाई कि तुम्हें संजय लीला भंसाली संगे निश्चय काज करो, मतलब ज़रूर तुम काम करो उनके साथ। तो शायद ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, बिकॉज बाय द डे आई गॉट इट शी वॉज पुट ऑन वेंटिलेटर। तो मैं सिर्फ उनके कान में जाकर विस्पर ही कर पाई कि माँ आपको पता है मुझे वो शो मिल गया और मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम करूँगी, और ये आपका आशीर्वाद है माँ, शायद ये आपका आखिरी आशीर्वादों में से एक है। वो तो शुरू से देती रहेंगी मुझे हमेशा ज़िंदगी में, शी विल ऑलवेज बी देयर, बट आई थिंक इट इज़ हर ब्लेसिंग्स ऑल्सो दैट आई कुड गेट इट दिस शो। आई थिंक माँ जो कहती है मेरे ख्याल से वो एक माँ की जुबान पे तो मुझे लगता है हमेशा बच्चों के लिए सरस्वती बैठी होती है कि हमेशा। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि शायद उन्हें महसूस हो रहा होगा कि वो अब ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहेंगी, तो ये मे बी इट इज शी कुडंट सी द सक्सेस, बट नो शी कुड नॉट। आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगी मस्ट बी हैप्पी एंड मस्ट मैं तो इमेजिन करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ को सबको फ़ोन करने की बड़ी आदत थी, शी वॉज ऑलवेज ऑन द फोन, बिकॉज दैट इज़ हाउ शी कुड कनेक्ट टू द होल वर्ल्ड। वो दुनिया से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से, दिल्ली में पुराने हमारे जानकारों से कनेक्ट रहने का उनके पास एक ही रास्ता था, फ़ोन। तो वो मुझे लगता है कि जिस दिन मेरा हीरा मंडी आया होगा उन्होंने देखा भी होगा, और मैं इमेजिन करती हूँ कि उन्होंने सुबह से लेकर रात तक हर किसी को, जानीश मम्मा तुम्हें देखे जो, अरे तुमने देखा, मैं वो इमेजिन कर रही थी कि उनके चेहरे की खुशी कैसी रही होती अगर वो मेरे साथ होती तो। अच्छा, बड़े सारे सीन्स टॉक ऑफ द टाउन हैं हर एक सीन के बाद, जैसा आपने कहा आप भी इंस्टाग्राम पे कुछ तो जो एक सीन है जिसमें मल्लिका जान आपको दुपट्टे से जो है कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करती है, मतलब मारती नहीं है, डराती है। तो वो सीन मतलब मुश्किल था, कैसा था? एंड क्योंकि उसमें ऐसा था कि आपका गला दबता है। हाँ, चिलिंग था क्योंकि अच्छा वो सीन हम एक बार पहले कर चुके थे कि सब कुछ हो जाता है और मल्लिका जान मुझे सबके जाने के जब बातचीत हो जाती है मुझे बुलाती है और मुझे जन्न से एक चांटा मारती हैं, और क्या बोलते हैं वो सीन हम कर चुके थे, लेकिन सर को लगा कि ये सीन उतना चिलिंग नहीं है, और मल्लिका जान इसकी फत्तों की हेल्पलेसनेस और मल्लिका जान का पावर थप्पड़ मारने से नहीं निकल सकता है। इट हैज़ टू बी मच मोर, इतना क्वाइट वायलेंस होगा, लेकिन आपको पता है मार दिया तो थप्पड़ मार दिया दिख जाता है, लेकिन इमोशनल और क्वाइट वायलेंस ना आपको दहला जाता है और बहुत वक्त तक आपके दिमाग में चलता रह जाता है। तो सर का ये आइडिया था कि इट हैज़ टू बी क्वाइट एंड इमोशनल वायलेंस होना चाहिए। तो फिर ये दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टे वाला सीन आप देखेंगे तो बजाजी आया होता है, वो दुपट्टे दिखाता है, खुशहाल माहौल होता है, लेकिन उसमें पलट के ये चीज़ कर देना तो, और क्योंकि आपने देखा कि फत्तो जो है वो बोलती बहुत है, और उसके लिए इकबाल और साइमा उसके बच्चे की तरह, उसकी तो कभी शादी हुई नहीं और वो तो कोरी कंवारी रहे, और लास्ट में जब वो अपना छाती पीट के क्या बोलते हैं फरीदन को बद्दुआ देती है, तो वो कहती है कि ये कोरी कंवारी फत्तो तुझे बद्दुआ देती है कि तू क्या बोलते हैं जले, है ना, तो क्या बोलते, इसीलिए तो वो कोरी कंवारी रह गई। शी इज़ नेवर had the fortune of being loved or being touched or having children। तो साइमा और इकबाल उसके लिए फॉस्टर चिल्ड्रन है, उनके लिए वो
कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो बचाएगी उनको जितना हो सके, उसके इख्तियार में कुछ होता नहीं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आकर जब वो कहते हैं कि वो पैसा नहीं लगाते, हाँ कोई बात नहीं, जैसे एक माँ बोलती है ना, हाँ कोई बात नहीं, जब पूरे पैसे आएंगे तब मैं दे दूंगी, नहीं कितने नहीं 2200 हैं, लेकिन 10,000 थे, वो लाकर देगा, हाँ देगा, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, देगा देगा। और फिर वो मैं कहती है तो मैं वापस कर दूँ, जब वो आएगा तो वापस कर दे देती हूँ। तो वो सिर्फ देखती है, उनके हाथ में दुपट्टा है, उनके उसी वक्त उनको क्लिक होता है, और वो मुझे आकर कहती है कि देखिए तो तुम पर कितना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर सीधा मुंह पर करती ना तो वो बड़ा अजीब एकदम होता, लेकिन वो आती हैं, पीछे तक आती है, और वो इसको लगता है कि मुझे दे रही हैं, अच्छा मैंने कोई अच्छी बात कह दी होगी, ज़हन नसीब, इतना महंगा दुपट्टा। और फिर वो उसका बिल्कुल दुपट्टे उसको ढक देती है, और शी ट्राइज टू सफोकेट हर। सफोकेट में वो उठ के, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पलट के वो मल्लिका जान का गला पकड़ ले, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो खड़े खड़े वो वायलेंस और वो ले जाती है, कुछ नहीं कहती, बोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब जाने के बाद जो निकाल के सर ने कहा था, आई वॉन्ट टू सी द हेल्पलेसनेस एंड द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन, मौका मिलता तो गला दबा देती, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो आलमज़ेब फंसेगी, क्या बोलते हैं, साइमा फंसेगी, सत्तो फंसेगी, इकबाल फंसेगा, और उसकी भी क्या हालत होगी उसको पता नहीं। तो ये उसकी हेल्पलेसनेस है उस तबके की कि सर उठा के जी नहीं सकते, मुंह उठा के बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर की आग जलती रहती है। अच्छा, आपको सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा? मेरे ख्याल से मेरा पहला सीन जो था, कौन सा? पहला सीन हमारा जो शो में भी हमारा पहला सीन है, वही मेरा पहला, हमारा सबका कई बार पहला ऐसा सीन होता था ना कि सीन्स आगे पीछे शूट होते हैं। तो मेरा पहला सीन भी मेरा वो पहला सीन था जिसमें मैं मल्लिका जान के पाँव में मेहंदी लगा रही हूँ और कह रही हूँ कि आपके पाँव में जुल्फिकार साहब का अक्षर छुपा दिए, ताकि वो शाम को ढूंढ पाते हैं कि देखते हैं कि नहीं। तो उसमें मैं बड़ा अपना तरफ से एज अ थिएटर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी करके, बैकग्राउंड वर्क करके, लिखा के कि कैसी होगी पत्तो, कहाँ से आएगी, क्या, जितना भी सर से मुझे थोड़ा बहुत सुनने को मिलेगा, सारा लिखा के अपने डायलॉग पूरी तरह से रट्टोफाई करके मैं वहाँ पहुँच गई थी कि आज तो मैंने सबको धराशायी कर देना है अपने परफॉर्मेंस से, कि वाह भाई वाह, जयती पाटिया क्या परफॉर्मर है, ठीक है। तो ये तो मैं बड़ा अपनी तरफ से सोच के गई। और वहाँ पर मल्लिका जान से भी पहली मुलाकात थी। मनीषा जी जिनके हम शुरू से बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, मतलब ऐसे कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और उन्होंने काम ना कर लिया हो, यू नो, एवरी डायरेक्टर whom we aspired to work, she had already worked with them, नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर से, मतलब कमाल की एक्ट्रेस, उनसे भी पहली मुलाकात। और मिस्टर संजय लीला भंसाली ऑन सेट पहली मुलाकात, उसके पहले तो हुई है लुक टेस्ट के वक्त, और इसके वक्त पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने थिएटर के सारे बोलते ना शस्त्रों से लैस होकर गई थी वहां पर। सब वहां बैठकर मैं बैठ गई अपने पोजीशन में आकर, उन्हें क्या ऐसे बैठना, इस एंगल में बैठना, इतना दिखना चाहिए था। तब तक मेरी कमर में दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि उस एंगल में ऑलरेडी मैं 45 मिनट बैठी थी, तब तक सेटअप हो रहा था। पर कोई बात नहीं, लेकिन हम मिस्टर भंसाली के साथ काम कर रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है। तो ये सब हुआ, और फिर आकर मनीषा जी बैठे सामने, और पता चला कि वो वन शॉट सीन है, जो यहाँ से शुरू होगा, कैमरा यहाँ पे पहले यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, सर को पसंद नहीं आया, सर ने कहा हम ऐसे करके करेंगे, और इधर से शॉट शुरू होगा, जाते जाते हम मल्लिका जान को रिवील करेंगे। कट्टू बाहर से वो लड़की आकर कहती है कि अरे फत्तो भी वो अंग्रेज आया है। तब मुझे रियलाइज हो क्या है तेरे की, ये तो पहला डायलॉग, मतलब वन शॉट, मतलब मैंने जितनी बार गलती की उतनी बार ये दोबारा होगा, उतनी बार ये किसी ने भी गलती की दोबारा होगा, ये मतलब एक बारी में आपका पीछा नहीं छूटने वाला। तो मैंने पहला डायलॉग बोला कि सीन शुरू हुआ, रिहर्सल हुई, बोल दिया मैंने, स्लो बोला। तो सर ने कहा नहीं इतना वक्त मत लीजिए, थोड़ा फास्टर बोलिए, इतना वक्त नहीं, क्योंकि तब तक कैमरा आपके ऊपर से निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ शुरू पे आपके ऊपर कैमरा आए, आपके डायलॉग जाते जाते डायलॉग निकल जाए। मैंने कहा फास्ट भी बोलना है। तो करते मैंने बोला कि हुजूर आपकी मेहंदी जुल्फिकार साहब आखिर छुपाते ही भूल गई। भंसाली के सामने डायलॉग भूल गया, मनीषा जी और भंसाली जी के सामने, और वन शॉट के प्रेशर में मैं पूरा डायलॉग भूल गई और मैं चुप हो गई। कैमरा तो आगे निकल गया, क्या हुआ, धक हो गई अंदर। तो मैंने कहा ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं, और मैंने क्यों हाँ कहा, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मैं
मैं अपने आप को इस चीज से क्यों जाने दे रही हूँ, व्हाट हैव आई डन, मैं तो इतनी तैयारी करके आई थी, कैसे मैं भूल गई, क्या हो गया। और सर ने उस पर बड़ा अंडरलाइन कर दिया, बड़े प्यार से। उन्होंने कहा, गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कहा आप थिएटर एक्टर हैं, आप डायलॉग भूल गई। वो लाइन काफी होती है, चिल्लाने से ज्यादा वो चुभता है उस वक्त। तो मतलब ऐसे थॉट्स दिमाग में आते हैं और कि सबके सामने आप समझ सकती हो, वो बेचारी मतलब मनीषा जी ऐसी पोजीशन में बैठी हैं जिनके पाँव भी दिखे, हाथ भी दिखे, गला भी दिखे, वो भी दिखे। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर टू एकदम विष्णु जी की तरह वो लेटी हुई थी, है ना, उस सीन में। और सबसे नीचे मतलब पाँव के पास में, और आगे जाकर उस तरफ सत्तो ने मुझे ऐसे देखा, मैं तो कहीं नहीं देख रही थी। और आधा घंटा 35 मिनट लगे कुछ वापस उसको रीसेट करने में। उस 35 मिनट में मैंने अपने आप को कहा कि अब हो गया जयती, जो तुमने गड़बड़ करनी थी वो तुमने कर दी, जिसका तुम्हें डर था, मर्फीज लॉ, दैट थिंग व्हिच हैज टू गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एनीवेज, जिसका आपको डर होता है वो हो चुका। अब अपना किरदार निभाओ और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला। तुमने अगर अपना काम ठीक से कर दिया, दैट इज द लीस्ट यू कैन डू। तो भूल जाओ, start from the beginning, start from the scratch, with full humility go into the scene, and that is how I went into the scene। तो मेरा पहला सीन सबसे मुश्किल सीन लगा मुझे। कितने टेक्स में हुआ पूरा? वो मेरी वजह से नहीं, नहीं, पहला तो डेफिनेटली रीटेक मेरी वजह से हुआ, लेकिन उसके बाद सेटअप में, इसमें उसमें वो कम से कम 35 टेक हुए थे। 35 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कमर का क्या हाल रहा? मेरी कमर तो सुन पड़ गई थी। ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना? हाँ, नहीं, मैं किसी भी, लेकिन वो क्या था, वही हमारे इतने साल की ट्रेनिंग ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वी नो हाउ टू गेट बैक टू इन आवर ओरिजिनल फॉर्म, और ये वो। तो हाँ, जब शॉर्टकट होता है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि वो पहला शॉट था, आई डिडंट नो हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ ऑन दैट सेट, है ना, इतना कुछ सुन रखा था ना, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब शॉर्ट कट होता है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। फिर जैसे ही शॉट एकदम सेटअप होने वाला तो आप प्रॉपर अपनी पोजीशन में आइए, ताकि कैमरा में पता चले। तो ऐसी कोई सर पे अंकुश नहीं है आपका कि उसी में टिके रहो, नहीं ऐसा। अच्छा, इसमें ये एक ऐसी वेब सीरीज रही बहुत वक्त बाद, या एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसमें आपने खुद अभी बोला 14 प्राइमरी कैरेक्टर्स, हाँ जी, जबकि 6 को एक प्रेजेंट किया गया, बट यू नो इवन द मेल लीड्स जितने भी थे, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, इंद्रेश मलिक, ताहाशा, एंड इवन सत्तो फत्तो, और जो भी, मतलब इवन द यंगर मल्लिका जान, मतलब क्या हर किसी की बात हो रही है, हर किसी की, लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ लॉट ऑफ आर्टिकल्स। तो आपको लगता है ऐसी वेब सीरीज रही जो बहुत वक्त बाद जिसने हर कैरेक्टर को कहीं ना कहीं पॉपुलर कर दिया? बिल्कुल कर दिया है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वहाँ के सबसे बड़े हीरो हैं, वो तो अपने हीरो मिस्टर संजय लीला भंसाली हैं। उनका नाम ही काफ़ी है, उनका काम ही काफ़ी है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम उनके कंधे पर राइड होकर जा रहे हैं, है ना। हम ये, उन्होंने हमें ऐसे हमारे नाव को ना ऐसे आगे बढ़ाया है कि वो हमारे नाविक हैं, कि हम उनके नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। कि एक तो संजय लीला भंसाली, ऊपर से हीरा मंडी जो पिछले 18 साल से हर कोई जानता है कि वो बनाना चाहते हैं, प्लस वो उस वक्त का माहौल, तवाइफों की ज़िंदगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और सबसे बड़ी बात आज़ादी की लड़ाई में तवाइफों का जो इंक्लूड होना है, जो उनका रोल है, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। हिस्टोरियंस को मालूम है, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है उनको मालूम है कि उनके क्या किरदार थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में, क्योंकि पैसा भी उन्होंने दिया, मैसेजेस भी उन्होंने आदान प्रदान किए, और खुद रास्ते पर निकल पड़ी। तो ये जो बड़ी कहानी है, पर्पस जो है हीरा मंडी को बताने का, कि तवाइफों की एक जिंदगी थी, लेकिन उसको तोड़कर अपने कंफर्ट, लोग आजकल बहुत बोलते हैं कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये है कंफर्ट जोन से निकलना, कि अपने इस जिंदगी को तोड़कर, छोड़कर एक देश के लिए लड़ना। वो लाइन मुझे बड़ी पसंद है, और मैंने सर को 50 बार बोली होगी, सर भी शायद थक गए होंगे। सर मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी जब हम सीन कर रहे थे, कि मुजरे वाली नहीं मुल्क वाली बनकर सोचो। जो बिब्बो जान का डायलॉग था, ये मैं जब सुन रही थी सीन में, मुझे इतना अच्छा लगा था कि इट केप्ट रिंगिंग इन माई ईयर्स। और मैंने सर को बहुत बार, सर ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। सो आई लव दैट, कि कंफर्ट जोन से निकल के जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई की,
ये है हीरा मंडी। इसीलिए हर किरदार को इतना इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि आप उस हिसाब से भी देख रहे हैं और सबके परफॉर्मेंसेस भी इतने बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? थैंक्स टू द मैन। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट योर जर्नी। पहले तो बात, आप चैटर्जी से भाटिया कैसे बने? जैसे हर किसी का नाम इस दुनिया देश में चेंज होता है, वर्ल्ड में भी, बिकॉज ऑफ मैरिज। यस। नहीं, वो आई वांट टू नो दैट लव स्टोरी। अच्छा, लव स्टोरी। अच्छा, तो क्या हुआ कि मेरी किस्मत जो है ना, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वो लोग ना कुछ अपनी किस्मत बनाते हैं। मैंने अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाई है अपनी मेहनत से, वो अलग बात है, लेकिन किस्मत जो लोग बनाते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी किस्मत मुझे ऐसे ना पानी की तरह मुझे ऐसे वहाँ यहाँ करते हुए लेती चली गई, और मैं जहाँ पर भी रिलक्टेंटली गई हूँ ना, वहीं मुझे सक्सेस मिला है। तो और ये ह्यूमन टेंडेंसी कि आपको पता होना चाहिए, सरेंडर करने देना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, कुछ पत्तों की तरह मैं भी हूँ, मैं सरेंडर नहीं कर पाती हूँ, मुझे लड़ना ज़रूर होता है। क्यों? मुझे पता होना होता है। तो क्या हुआ कि जब मैं अपनी रशियन मैं डांस पर कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, मैंने टूरिज़्म लैंग्वेज चुना। तो उसमें एक रशियन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पढ़ना होता है। तो क्योंकि मेरे डांस क्लास के पास हाउस ऑफ सोवियत साइंस कल्चर एंड आर्ट था, तब सोवियत यूनियन था, तो मैं तब रशियन सेंटर में रशियन पढ़ने गई। वहाँ पे आंटोन चेकोव ड्रामा स्टूडियो के डायरेक्टर मिस्टर सीताराम ने मुझे किट कैंटीन में देखकर मेरे टीचर को कहा कि उसको ज़रा मेरे पास भेजिए। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ना आता है तुम्हें, हिंदी पढ़नी आती है, तुम तो बंगाली हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मेरी हिंदी बड़ी साफ़ है। तो एक उर्दू प्ले था, क्या ये गुस्ताखी है, जहाँ पे दो बहनों की कहानी है, रज़िया और ज़किया। जहाँ रज़िया जो है वो 10वीं पार कर चुकी है, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी करा देना चाहते हैं। और ज़किया जो है छोटी बहन, अपनी बहन की इस जज्बे को समझती है और अपनी तरफ से रिवोल्ट करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पत्तों की तरह। तो वो क्या बोलते हैं, और वहाँ पे जाकर पता चलता है। तो ये एक प्ले था जहाँ पे छोटी बहन के रिबेलियन की वजह से माँ बाप को रियलाइज़ होता है कि अरे यार, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। सुषमा सेठ जी ने मेरी दादी का रोल किया था उस प्ले में, और मेरे चाचा का रोल मिस्टर किरण भाटिया ने किया था। तो किरण भाटिया ने जब किया तो उन्होंने काफ़ी बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा घर ना उसी रास्ते में है। हाँ, मैं करोल बाग में रहती, मैं करोल बाग क्यों? मैं कहा अच्छा ठीक है, नहीं मैं क्योंकि मेरी मदर बड़ी स्ट्रिक्ट थी, मेरे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने मेरे लिए ऑटो लगवा दिया था, क्योंकि शाम के वक्त दिल्ली में थोड़ा डाइसी होता है था तब। तो क्या बोलते हैं, और हम इतने वो भी नहीं थे कि खुद ही चले जाएंगे, खुद ही चले, ऑटो लगवा दिया था। कभी कभी ऑटो वाला आता नहीं था, तो मिस्टर भाटिया ने, किरण जी ने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो 1-2 बार ड्रॉप करने गए, 4 बार ड्रॉप करने गए, ऑटो वाले ने आना ही बंद कर दिया। काफ़ी बार ऐसा होता है, किस्मत जहाँ पर ले जाए आप सोचिए। मैं क्यों रशियन सेंटर में पढ़ने गई? वो रहते थे यूनिवर्सिटी में। उनके लिए 3 रास्ते थे उस रास्ते में जाने के, लेकिन वो वाया रोहतक रोड जाने लगे, क्योंकि मुझे करोल बाग में ड्रॉप करना था, देवनगर में। सो माय मदर सेड कि देखो भैया, एक लड़का रोज तुम्हें बाहर ड्रॉप करने आता है गाड़ी में, मुझे ये पसंद नहीं है। उसको बोलो घर में आएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, शरबत पिएगा। कभी कभी उसको, आई डोंट वांट पीपल टू थिंक दैट आई डोंट नो दैट समबडी इज ड्रॉपिंग यू आउटसाइड। तो दैट इज हाउ ही स्टार्टेड कमिंग होम। एंड उनके दिल में कुछ होगा, मैंने वो प्ले किया, ही रियलाइज्ड कि मेरे अंदर टैलेंट है। मुझे थिएटर में लाने वाले, फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल थिएटर में लाने वाले भी किरण भाटिया ही है, क्योंकि उन्होंने ही कहा, क्योंकि मैं तो क्लासिकल डांस कर रही थी और बहुत अच्छा कर रही थी। ही सेड यू शुड, तुम में तो टैलेंट है। अच्छा, क्या हुआ कि वो जो प्ले था, क्या ये गुस्ताखी है, वो उर्दू एकेडमी फेस्टिवल के लिए था, और मुझे उस पूरे फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिल गया। मतलब इतने धुरंधर एक्टर्स मेरे सामने थे, लेकिन मुझे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला, और 2000 रुपये और एक क्या बोलते हैं, ट्रॉफी मिली। और आप समझ लीजिए कि 1990 में 2000 रुपये बहुत होते थे, और ट्रॉफी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, और एक्टर जो नहीं है उसको एक बेहतरीन अदाकारा मिलना अपने आप में सुपर डुपर बात थी। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। तो इसे कि व्हाई डोंट यू गो इनटू एक्टिंग? मैंने कहा नहीं, मैं तो नौकरी करने वाली हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कहा है नौकरी करना और फिर अपने पैसे जमा करना, देन विल गेट यू मैरिड। कोई जल्दी नहीं है हमें तुम्हारी शादी करने की, पढ़ाई लिखाई करो, अपने पाँव पे खड़े हो। जिनके घरों में ऐसे माँ बाप बोल देते हैं ना, उन्हीं लड़कियों को ना शादी करने की बड़ी जल्दी रहती है। जिनके माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं शादी करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्या फायदा, उनको ही पढ़ाई लिखाई करनी होती है। क्योंकि मेरे घर में ऐसा कहा गया था कि नहीं यू विल स्टडी एंड यू विल अपने पाँव पे खड़े होगे। तो मुझे लगा, मैं तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड। तो इन द मीन वाइल किरण को मैं शायद पसंद आने लगी होंगी, उन्होंने सीधा मेरी माँ से जाकर बात की
कि ऑल्दो मैं पंजाबी लेकिन मैं जयती से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी मदर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम दिल्ली में वो है, वी डोंट, लगा भी होगा तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ग्रेजुएशन करने के बाद ही शादी करे। तो ये तो उनके बात में तय था कि माई डॉटर विल हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ताकि आगे जाकर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके। तो वो तो उनके में था। तो उन्होंने किरण से कहा, किरण ने वेट किया एंड हमें लगा था कि किरण के पेरेंट्स शायद नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी मान गए। तो सच बताऊं, मेरा ना 50% इंटरेस्ट खत्म हो गया था शादी में, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम तो भाग के शादी करें। उसमें जो रोमांस और उसमें जो मजा है ना, उसमें जो एडवेंचर है, ये तो है ना, वो सबके मान जाने पर नहीं होता। बट किरण वाज अ पर्सन जिसने कहा कि मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे ब्रदर हैं, यू हैव एंड यू आर द ओनली डॉटर। सबके पेरेंट्स के अपने एक आइडिया होते हैं, अगर सब लोग मान गए तो हम क्यों सबके अगेंस्ट जाएं। तो फिर हमने वेट किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने शादी की, फिर मैंने ना गिफ्ट के लालच में शादी की कि शादी में गिफ्ट बहुत मिलते हैं। मुझे गिफ्ट्स का बहुत शौक है, लेकिन वो भी थोड़ा फ्लॉप हुआ। क्योंकि उस वक्त के गिफ्ट जो होते थे ना, वो क्या बोलते हैं, वॉल क्लॉक है ना, टेबल लैंप, क्रॉकरी, बोर क्रॉकरी, तो वो सब गिफ्ट मिले। तो मेरे को बड़ा मतलब वो मैंने बोला यार ये भी बेकार चला गया। बट आई वुड से कि उससे एक बेहतरीन बात ये निकल गई कि मेरी एक्टिंग की गाड़ी निकल पड़ी और मुझे एक महा सपोर्टिव इंसान मिला जिसने मेरे सपनों को बताया कि ये तुम्हारा सपना हो सकता है, तुम इस तरफ जाओगी तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। He made me aware of my talent and the possibilities that I could have in life. पंजाबी आपने शादी के बाद सीखी, सुनी? बिकॉज आई एम पंजाबी। जी जी जी। जब फिल्मों में लोग पंजाबी बोलते हैं ना और उसका बैंड बजाता है, हमें बड़ा गुस्सा आता है कि भाई क्यों बोल रहा है। जी मतलब जी इवन द सुपरस्टार्स, जी जी जी, वो ऐसे तोड़ते मरोड़ते हैं कि उसको लगता है कि मत बोलो। बट यू नो इसमें भी आपने जितनी पंजाबी बोली, दैट वाज परफेक्ट। मतलब एक एक लाइन था कि मतलब यू नो कि पंजाबी में इसको कैसे बोलना है। सो हाउ पंजाबी कैसे इतनी अच्छी हुई? क्योंकि दिल्ली में बड़ी हुई तो कान में दिल्ली वाली पंजाबी पड़ती रही, है ना। ऊपर से पंजाबी फैमिली में शादी हुई, जबकि इनके घर में इतनी पंजाबी बोलते नहीं है किरण में। इसीलिए जाना, दे डोंट स्पीक पंजाबी सो मच, दे रादर स्पीक इन हिंदी आपस में। और बहुत ही में जो क्या बोलते हैं, कीकी जब अपने पेरेंट्स से बात करता था तब मैंने उनको पंजाबी में बात करते हुए देखा, लेकिन कीकी भी पंजाबी कोई ऐसे कमाल की पंजाबी नहीं है। दिल्ली मुंबई में आने के बाद कुछ ऐसे किरदार मिले जो पंजाबी किरदार थे, जैसे तितली मामी, है ना, ऐसे किरदार मुझे मिले थे। सबकी लाडली बेबो में मुझे ऐसा किरदार मिला था। बट देवर जो चलती फिरती पंजाबी होती है, जिसमें पंजाबी कम बोला जाता है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। मैं वही बात लेकिन यहाँ पर जब हमने पंजाबी, तो और डिफिकल्ट पंजाबी दी गई थी। क्योंकि हमारी जो टीचर थी सुनीता जी, आई वुड लाइक टू थैंक हर, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हर, कि वो सेट पर रहती थी और वो हमें उस वक्त की पंजाबी समझाती थी, बताती थी। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता था कि अटकते थे। तो सर ने कहा, संजय सर ने कहा कि आई वॉन्ट अ पंजाबी जो पंजाबी जैसी सुनाई दे, ऑथेंटिक लगे, लेकिन ऐसी भी ना लगे कि लोग बार बार क्या बोलते हैं सबटाइटल पे ध्यान दें। तो फिर मेरे ऊपर और मैम के ऊपर ये ओनस हो गया कि वी हैव टू स्पीक पंजाबी इन अ वे कि मेरा थॉट प्रोसेस ही पंजाबी में चलता है, मैं सोचती ही पंजाबी में हूँ, तभी मेरी मुझे ऐसी पंजाबी निकलती है जो पानी की तरह निकले, बिल्कुल, है ना। तो वो मुझे मतलब अपने अंदर ढालना पड़ा और ऐसी पंजाबी बोलनी पड़ी, इस तरह से बोलनी पड़ी कि नॉर्मल इंसान को भी उस पंजाबी से तकलीफ ना हो, समझ आ जाए। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे सो व्हाट यार, नीचे तो सबटाइटल होते हैं ना, लेकिन वी आर मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्क्रीन एंड लिसनिंग एंड लुकिंग एट द कैरेक्टर्स। सो दैट इज हाउ इट इज। तो इट इज मैं कहूँगी कि मिला जुला है। मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, मैम का भी है, सुनीता जी का, और सबसे ज़्यादा सर का है। बिकॉज ही सेड कि आई वॉन्ट अ पंजाबी विच जो लगे, जो ऑथेंटिक साउंड करे, लेकिन इतना मुश्किल ना हो कि लोगों की समझ में नहीं। बट वो मतलब बीइंग अ पंजाबी, आई मस्ट से कि वो बिल्कुल परफेक्ट था। थैंक यू। मतलब क्योंकि हम जब पंजाबी लोग देखते हैं ना, हम यही सोचते हैं इनको क्या जरूरत थी कि हिंदी में बोल लेते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आई एम ऑल्सो वेरी गुड विद पिकिंग अप लैंग्वेजेस, क्योंकि जैसे मैंने रशियन में मैं अच्छी थी, फिर मैंने जब दहाड़ किया है ना, जिसमें मैं सोनाक्षी सिन्हा की मदर बनी थी, उसमें हमें राजस्थानी डायलॉग बोलना था। तो उसमें भी हमारे टीचर थे एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैम आप बहुत अच्छा पकड़ लेती हैं।
तो आई एम गुड विद पिकिंग अप लैंग्वेजेस एंड इंटोनेशंस. अच्छा, you born and brought up in Delhi only? नो, आई वाज बोर्न इन उड़ीसा. Born in मेरा Odisha. ननिहाल मेरा उड़ीसा में है, और है बंगाली ही लेकिन उड़ीसा में है, इसलिए मुझे उड़िया भी बोलनी आती है, और क्योंकि मैंने ओडिसी डांस भी सीखा. Yes, yes. और उसके बाद पर मैं 1-1.5 महीने की थी जब मैं दिल्ली में थी, तो मेरी परवरिश पूरी दिल्ली शुरुआत में में हुई ही है. you came हाँ to जी, Delhi बिल्कुल, and दिल्ली बिल्कुल. में ही जी. जो भी आपकी पढ़ाई है. हाँ. तो एक्ट्रेस बनना है, ये ख्याल दिमाग में किस एज में आया? आया ही नहीं था, आया नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं आया था, बिकॉज What you wanted to become? I wanted to become actually I wanted to become a psychiatrist. Oh. हाँ जी, लेकिन मैंने 12वीं तक क्या बोलते हैं मेडिकल भी पढ़ा जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर मैंने एग्जाम भी दिया, मैं पास भी हुई, और लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं साइकेट्रिस्ट बनूं या फिर रिसर्च में जाऊं, मुझे गायनाक या फिर जीपी बनने का कोई शौक नहीं था. बट तो मेरे पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरी लिमिटेड मीन्स, हम बहुत ही मिडिल क्लास में भी थोड़ा सा जो लेसर मिडिल क्लास होता है उसमें, जिन जहाँ पे 25 तारीख को पूरा क्या सैलरी खत्म हो जाती है, फिर फर्स्ट की वेट होती है कब पापा को फिर से सैलरी मिलेगी, उस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ. बट माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी जुझारू, और उन लोगों ने हमें बड़ा हर कुछ देकर बड़ा किया. दे गेव अस द बेस्ट. तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं था. तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं साइकेट्रिस्ट तो तुम्हें नहीं बना सकता, क्योंकि तब तक क्या था, साइकेट्रिस्ट व पागलों के डॉक्टर, ये लोगों की आइडिया था. मेरे पेरेंट्स के भी यही आइडिया थे कि पागलों का डॉक्टर है तो वो तो नहीं तुम्हें बनने देंगे, तो तुम कुछ और कर लो. तभी जाकर मैंने फिर टूरिज्म चुना. Okay, और वहाँ आपकी मुलाकात. हाँ, और फिर ये मैंने रशियन लैंग्वेज चुना. तो रशियन लैंग्वेज के एंटोन चेकोव ड्रामा स्टूडियो में जब मैं प्ले कर रही थी क्या है गुस्ताखी, वहाँ किरण भाटिया से मेरी मुलाकात हुई. तो उन्होंने मुझे, जैसे मैंने कहा, कि दिमाग में दिया. एक और मैं आपको कारण बताऊं कि मैं कभी एक्ट्रेस बनने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं 2.5 साल की उम्र में जल गई थी. हाँ, अगर सर्दियों के दिन थे और मेरी माँ बड़ा मुझे तैयार व्यार करके मुझे क्या बोलते हैं बैठा के गई थी कि उतरना मत, मैं नहा कर आती हूँ, बेड पे बिठा के गई थी. बट मी बीइंग माई सेल्फ, मैं उतर के पड़ोसियों के घर में चली गई. सर्दियों के दिन थे, दिसंबर, और अंगीठी चल रही थी उनके घर में, और वो पूरी की पूरी अंगीठी मेरे ऊपर आ गई, मेरे पाँव में वो लग के. तो मैं 6 महीने तक, मेरे यहाँ पर फपोले वगैरह हो गए थे अभी, और मुझे ठीक होने में 6 महीने लगे. तो 6 महीने क्या होता था, मैं अपना गर्दन नहीं घुमा पाती थी, एक ही तरफ देखती थी. तो क्योंकि 2.5 साल की बच्ची अगर अपनी आंखें ना घुमा पाए और एक ही तरफ देखे, तो ये मसल लूज हो गया था मेरा लेफ्ट आंख का. अभी भी देखिए मेरे थोड़ा पानी निकलता है आंखों से, बिकॉज इट्स अ वीकर आई. तो वो हो गया. तो मुझे स्क्विंट था कम से कम मेरी 24 साल की उम्र तक. तो मुझे जो डांस में दिया गया, क्लासिकल डांस में, वो इसीलिए दिया गया, एक कारण उसका ये भी था, एक तो बंगाली फैमिली, कुछ ना कुछ सिखाना ही है. हाँ, वो होता है ना. तो दूसरा कि इनको डांस में दे दो, क्योंकि आंखों में जो एक्सप्रेशंस होंगे या एक्सरसाइजेस होंगे, किसी ने कहा था कि उससे मसल स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो शायद स्क्विंट ठीक हो जाए या इतनी वीक आंख ना रहे. तो मैंने डांस जो सीखा, मैंने डांस में जो स्कॉलरशिप्स हासिल किए, मैंने जो डांस परफॉर्मेंस दिए, यहाँ तक ये प्ले जो मिला, जो क्या है गुस्ताखी में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में मिला, वो सब विद स्क्विंट मिला. तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे मैं बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी, बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, बात नहीं कर पाती थी. बिकॉज मैं जिससे भी, जैसे मैं भी आपसे बात करती हूँ ना, तो आप मुझे अगर मैं छोटी थी तो आप मुझसे पूछते कहाँ देख रही हो, क्योंकि स्क्विंट के लोगों का पता नहीं चलता वो कहाँ देख रहे हैं. उनका बिकॉज यू नो इट्स अ डबल वो. प्लस मेरा परसेप्शन, मैं अभी भी कोई चीज़ रखूँगी, आप देखेंगे तो मैं देख कर रखूँगी, क्योंकि मेरा बचपन से, क्योंकि मेरा डबल विजन था, तो मेरा सेंस ऑफ वो नहीं था, डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि 2 डिस्टेंस दिखाई देते थे ना, कितनी दूरी पे मुझे कभी नहीं समझ में आया आज तो. और वो कभी वो बचपन से डेवलप होता है, तो मेरा आज तक सेंस नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, इसलिए मैं कार नहीं चला पाती. आई कैन नॉट ड्राइव अ कार बिकॉज आई डू नॉट हैव द जजमेंट. तो लेकिन जब मैं एक्टिंग करती हूँ, आप मानिए मेरी बात अमित जी, कि व्हेन आई एम एक्टिंग, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, व्हेन आई एम डांसिंग, व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये कोई कमी मेरे अंदर नहीं होती. आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड सब कुछ सही होता है. ये मतलब आई कांट बिलीव दिस. ये आपने बताया मुझे तो है, नहीं तो मतलब नहीं पता चल सकता. मुझे ये बता, जैसे कभी भी बहुत बार टेलीविजन में ऐसा होता था कि क्योंकि मैं किरदार ही ऐसे करती हूँ, जो बड़े मिले हैं मुझे, जो बड़े फ्लैम मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सीढ़ियों से जरूर उतर के आ रहे होते हैं. हाँ. और फिर डायलॉग भी बोल रहे होते हैं. तो इसीलिए फिर मुझे हर बार डायरेक्टर को बोलना पड़ता है, किसी भी नए शो में जाती हूँ कि सर
मुझे आप ना डायलॉग बोलते हुए मत उतारिएगा, क्योंकि मुझे देखकर उतरना पड़ता है या फिर मुझे पकड़ के उतरना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे चलते हुए डायलॉग मैं नहीं बोल सकती। मैं आप देखेंगे कभी मेरे सीन्स अगर, तो मैंने उसको ऐसी टाइमिंग करके रखी, तो मैं डायलॉग बोलती ज़रूर हूँ लेकिन बीच में भी देख लेती हूँ, लेकिन उसको मुझे वो क्राफ्ट में, टेक्निक में लाना पड़ता है कि मैं नीचे देखूँ भी, मैं डायलॉग बोलूँगी, मैं उतरूँ भी और कैरेक्टर भी ना छोड़ूँ।